हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर सीएसएन आईटी। दोस्तों, एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज़ में आप लोगों को हिंदी व्याकरण जो है वो पढ़ने को मिलेगी। और हिंदी व्याकरण में जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा दोस्तों संधि। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर मैं स्पेशल HSSC की बात करूं या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करूं, खास तौर पे अभी जो DSSSB की भर्ती निकली है जिसमें आपकी 7000 के आसपास टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसमें हिंदी का अलग से जो है वो पोर्शन बनाया गया है। साथ ही साथ HSSC में हर बार हर एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलता, बट अगर आप लोगों ने ये सीरीज कंप्लीट देख ली जो हिंदी व्याकरण की हम करने वाले हैं, जिसमें संधि, समास, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग सब कुछ टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना करके हम टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोस में इस पूरी की पूरी सीरीज को खत्म करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है वो सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल करा पाऊँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा संधि, उसको स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी सीरीज जो है दोस्तों वो NCERT बेस्ड रहेगी। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संधि होती क्या है, देखो संधि का इनडायरेक्टली मतलब होता है दोस्तों मिलान करना, और संधि विच्छेद का मतलब होता है दोस्तों उस मिलान को अलग अलग कर देना। जैसे ही कोई लड़ाई होती है हमारे बीच में, हमारे दोस्तों के बीच में, जैसे कोई लड़ाई होती है, फिर उसके बाद एक इंसान आता है जो उन दोनों में क्या कराने की कोशिश करता है, संधि कराने की कोशिश करता है। यानी कि वो दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, उनमें सुलह कराने की कोशिश करता है, संधि कराने की कोशिश करता है। तो संधि का इनडायरेक्ट मतलब यही होता है। संधि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मेल करना, यानी कि मिलाना। जब दो अक्षर या दो वर्ण एक साथ मिलकर कोई नया अक्षर बनाते हैं तब हम बोल सकते हैं उसको कि क्या होती है, वो संधि होती है। उस विकार विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन करना, यानी कि उसका रूप बदल जाना। एक शब्द का टुकड़ा है, दूसरे शब्द का टुकड़ा है, जब वो दोनों मिल जाते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम संधि बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप लोगों से डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप लोग सिर्फ इसको समझने के लिए देख सकते हैं। संधि के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, या फिर बोल सकते हैं संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली हमारे पास स्वर संधि होती है, उसके बाद हमारी व्यंजन संधि होती है, तीसरी हमारे पास दोस्तों विसर्ग संधि होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, और स्वर संधि का सबसे पहला जो भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम लोग आज आराम से प्यार से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज के बाद ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली, उसके बाद दीर्घ संधि से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो वो कभी गलत नहीं होगा। तो बात करें स्वर संधि की। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। सिंपल सी बात, अगर स्वर संधि होगी तो मेल किस चीज का होगा, स्वरों का मेल होगा। तो 2 स्वरों का मेल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल परम जमा अर्थ, ये 2 स्वर हैं। परम जमा अर्थ, मैं में भी आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इनडायरेक्टली, इसके पीछे क्या है, अ है। और ए अर्थ में भी क्या है, ए है। तो ए और ए का मिलन हुआ है, यहाँ पे 2 स्वरों का मिलन हुआ है। तो परम जमा अर्थ को जब हम मिलाते हैं तो परमार्थ बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास छोटा ए था, यहाँ भी हमारे पास छोटा ए था, लेकिन जब ये दोनों मिले तो बड़ा हमारे पास बना कैसा, आ, हमारे पास बड़ा आ बना है। परमार्थ में मैं के बड़ा बड़ा आ यहाँ पे बना है। तो ये भी आगे चल के हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि 2 स्वर जो मिलते हैं और उनके मेल से जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। जैसे बताया गया है कि ए और ए का मेल हुआ है, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और 5वां होता है दोस्तों अयादि संधि। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी दीर्घ संधि क्या होती है, एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको समझने वाले हैं। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि टोटल 5 उपभेद होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि दोस्तों क्या होती है, देखो दीर्घ से आप लोगों को पता लग रहा है कि कोई चीज दीर्घ है, यानी कि कोई चीज बड़ी है, बड़ा शब्द निकल के आता है। तो दीर्घ का जो मतलब होता है दोस्तों वो सीधा सीधा क्या होता है, बड़ा होता है। कुछ चीज बड़ी है, कोई चीज बड़ी है, इसका मतलब क्या है, वो दीर्घ है। दीर्घ संधि में ए आ से परे और ए आ होने पर दोनों मिलकर आ ई, आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई से परे ई, बड़ी ई होने पर दोनों मिलकर बड़ी ई बनाती हैं। ऊ या बड़ा ऊ होने पर दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है, यानी कि बड़ा स्वर होता है। बड़ा का मतलब छोटा ए
छोटा ए मिलेंगे या फिर बड़ा आ मिलेंगे, या फिर छोटा ए बड़ा आ मिलेंगे, या फिर बड़ा आ और बड़ा आ, या फिर बड़ा आ और छोटा ए मिलेंगे। ए आ के साथ मिलके हमेशा बड़ा आ बनाएंगे। ऐसे ही छोटी ई के साथ मिले चाहे छोटी ई बड़ी ई के साथ मिले, बड़ी ई चाहे बड़ी ई के साथ मिले, हमेशा हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो दीर्घ मिलेगा, यानी कि बड़ा मिलेगा, और बड़ी ई हमें रिजल्ट में मिलेगी। ऐसे ही छोटा ऊ छोटे ऊ के साथ मिले चाहे बड़ा ऊ छोटे ऊ के साथ मिले, रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो हमेशा बड़ा ऊ ही मिलेगा। इसलिए इसको कैसी संधि बोला जाता है दोस्तों? दीर्घ संधि बोला जाता है, अतः इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3 एग्जाम्पल आप लोगों के पास दिए गए हैं, इन 3 एग्जाम्पल्स में छोटा ए और छोटा ए मिले हैं और बड़ा आ जो है वो रिजल्ट में हमें मिला है। देखिए, क्रम प्लस अनुसार, तो क्रम मैं में हमें क्या साउंड सुनाई दे रहा है? मैं में हमें छोटे ए का साउंड सुनाई दे रहा है। प्लस से पहले और प्लस के बाद छोटा ए आया है, और प्लस के बाद भी क्या आया है? छोटा ए आया है। तो ए जमा ए जब मिलेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों? हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो बड़ा आ मिलेगा। तो क्रम जमा अनुसार, क्रमानुसार, मैं के आगे क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो ये पहले जो ए और ए थे ये क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो इसलिए क्रम जमा अनुसार क्या हो गया? आपका क्रमानुसार हो गया। ऐसे ही चरण जमा अनुसार, नए में भी आपको साउंड सुनाई किसका दे रहा है? ए का साउंड सुनाई दे रहा है, और प्लस के पहले भी ए है, प्लस के बाद भी ए है, तो बड़ा आ बन जाएगा, यानी कि क्रमानुसार। ये यहाँ पे गलत हो गया है, चरणानुसार यहाँ पे आना चाहिए, तो ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चरणानुसार यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही न्याय, य में आपको क्या सुनाई दे रहा है? य में बोल के देखिए, य में आ रहा है, प्लस अधीश यहाँ पे अ लिखा हुआ है, अ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा? न्यायाधीश। यह के क्या आ जाएगा? बड़ा आ यहाँ पे आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। तो दीर्घ संधि में फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है कि जब छोटे अ के साथ छोटा अ आता है तो भी हमें रिजल्ट में क्या मिलता है दोस्तों? बड़ा आ मिलता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, जब छोटे अ के साथ बड़ा आ जाता है, अगर अ के साथ अ साउंड के साथ अगर बड़े आ का साउंड आ रहा है तो भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों? बड़ा आ ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला उदाहरण देखते हैं हम। भोजन जमा आल्य, जमा से पहले न में कैसा साउंड है? अ का साउंड है, न अ का साउंड है, और आल्य आ बड़ा आ का साउंड है। प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद क्या है? आ है। तो भोजन जमा आल्य क्या बन जाएगा? भोजनालय बन जाएगा। न के आगे क्या आ जाएगा? बड़े आ का डंडा आ जाएगा, तो भोजनालय बन जाएगा। ऐसे ही सत्य, य में कैसा साउंड आ रहा है दोस्तों? अ का साउंड आ रहा है। सत्य जमा आग्रह, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? सत्याग्रह बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। ये य जो है इसके आगे क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। छात्र, त्र में कैसा साउंड आ रहा है? ए साउंड आ रहा है। तो छत्र, छात्र और जमा आवास यानी कि आ, यानी कि ए और आ मिलकर क्या बनाएगा? हमारा बड़ा आ बनाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट छात्रावास हो जाएगा। इसी से दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पेपर में आप लोगों को छात्रावास लिख के दे के बोल सकते हैं 4 ऑप्शंस में से कौन सा संधि विच्छेद है जो इसका सही है। तो आप लोगों को पता है छात्रावास आ रहा है, यानी कि आ का साउंड आ रहा है, बड़े आ का साउंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटा अ बड़ा आ मिले होंगे, या फिर छोटा अ और छोटा अ मिले होंगे। तो एक ऑप्शन आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा छात्र जमा आवास लिखा हुआ मिलेगा। वहां से आप लोगों को पहचानना है कि अ और आ मिल रहे हैं, ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में ही मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, छात्र जमा आवास, ए जमा आ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। ऐसे ही दश जमा आनंद, तो श में आ का साउंड आ रहा है, साथ में आ आया है तो आ बन जाएगा, यानी कि दशानन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हिम, म में आ का साउंड आ रहा है, प्लस आलय, ए और आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ मिलेगा, तो हिमालय। मैं कैसा हो जाएगा? मैं के आगे बड़े आ का डंडा आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट था कि छोटे अ के साथ अगर आप लोगों का अ आता है तो भी क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा आ बनेगा। और छोटे अ के साथ बड़ा आ आता है तो भी क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा आ बनेगा।
नेक्स्ट दीर्घ संधि में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास बड़ा आ और बड़ा आ दोनों ही बड़े आ जाएं, छोटे अगर दोनों आ आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बड़ा आ आता है, लेकिन दोनों ही अगर बड़े आ हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो कैसा आता है, बड़ा आ ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महा, हा, है में आ का साउंड आ रहा है, बड़े आ का साउंड आ रहा है, महा जमा, और इधर भी क्या है, बड़ा आ है, प्लस के पहले भी बड़ा आ है, प्लस के बाद भी बड़ा आ है, तो टोटल क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो महात्मा जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही विद्या जमा आलय, प्लस से पहले भी आ या आ का साउंड है और प्लस के बाद भी आलय आ का साउंड है, तो आ जमा आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा आ मिलाएगा, तो विद्यालय बन जाएगा यहाँ पे। तीसरी अगर हम बात करें वार्ता, ता में बड़े आ का साउंड आ रहा है और प्लस आलय, तो आ जमा आ क्या बन जाएगा, वार्तालय बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है दोस्तों, छोटा ए हो और बड़ा आ हो। तो अभी तक हम 3 पॉइंट देख चुके हैं, छोटा ए और छोटा ए तो भी बड़ा आ आएगा, छोटे ए के साथ बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ आएगा, बड़े आ के साथ बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ आएगा, और छोटे ए के साथ बड़ा आ आता है तो भी हमारे पास क्या आएगा, बड़ा आ ही आएगा। जैसे भोजन, प्लस से पहले क्या है, भोजन न, यानी कि छोटा ए हमें यहाँ पे मिलता है, प्लस क्या है, प्लस के बाद आलय यानी कि बड़ा आ हमें मिलता है, तो ए जमा बड़ा आ हमारे पास इज इक्वल टू क्या बन जाता है दोस्तों, बड़ा आ बन जाता है, तो भोजनालय बन जाएगा, यहाँ पे बड़े आ का साउंड आ जाएगा। गज, ज अ छोटा अ है, गज जमा आनन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गजानन हो जाएगा। यथा, थ में आ का साउंड आ रहा है, बड़े आ का, यथा प्लस अर्थ, यानी कि प्लस से पहले भी बड़ा छोटा अ है और प्लस के बाद भी जो है वो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे यथ जमा अर्थ आना था, यथार्थ, था में बड़ा आ जाएगा। परीक्षा, क्षा, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे बड़ा आ रहा है और यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो प्लस के पहले बड़ा हो या प्लस के बाद बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि अ प्लस आ है या फिर आ प्लस ए है, तो भी आपके पास आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आ ही आएगा, तो परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षार्थी हो जाएगा। अब बात आती है ई की। अभी तक हमने देखा कि छोटा ए हो और बड़ा आ हो, ए और आ दोनों मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, बड़ा आ ही बनाते हैं, और बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़ा आ बनाते हैं, छोटा ए मिलके भी बड़ा आ बनाते हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं तो भी बड़ा आ बनाते हैं, तो ए और आ से ये बात आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट दीर्घ संधि में जो आता है वो आता है हमारे पास छोटी ई आती है या फिर हमारे पास दोस्तों बड़ी ई आती है। तो छोटी ई हो तो भी आंसर में बड़ा ई आएगा, छोटी ई के साथ बड़ी ई है तो भी हमें रिजल्ट में बड़ा ई मिलेगा, बड़ी ई और बड़ी ई साथ में है तो भी हमें बड़ी ई ही मिलेगी, और चौथा पॉइंट इसमें यही है, छोटी ई तो भी बड़ी ई है, छोटी ई के साथ बड़ी ई है तो भी बड़ी ई मिलेगी हमें, और बड़ी ई और बड़ी ई है तो भी हमें बड़ी ई ही रिजल्ट में मिलेगी, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई किसी भी तरीके से आगे पीछे होकर आपके सामने आए, रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, बड़ी ई ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कवि जमा इंद्र, जमा से पहले व ई, कवि, वी में छोटी ई का साउंड आ रहा है वी, और जमा में इंद्र, यानी तो ई जमा ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, तो कविंद्र यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही यति, त में छोटे ई की मात्रा है यति, तो छोटी ई प्लस इंद्र, छोटी ई है, छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, तो यतीन्द्र इसका आंसर हो जाएगा। छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, यानी कि प्रति, त में छोटी ई की मात्रा है, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा बन जाएगा, ये प्रतीक्षा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि छोटा र, परी, र में छोटी ई की मात्रा, परी प्लस इच्छा बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षा बन जाएगा। बड़ी ई और बड़ी ई है दोनों तो भी हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ी ई ही आ रहा है, प्लस से पहले भी नदी, बड़ी की साउंड है, ये आपको बोल के देखना है, जब तक आप इसको बोल के नहीं देखेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो नदी जमा ईश, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नदीश हो जाएगा।
योगी जमा ईश्वर, तो ई और ई, बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, तो योगीश्वर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमें बोलता है कि अगर हमारे पास छोटी ई है या हमारे पास बड़ी ई है, प्लस से पहले छोटी ई, प्लस के बाद छोटी ई, प्लस के पहले बड़ी ई, प्लस के बाद बड़ी ई, दोनों कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, बड़ी ई ही हमेशा आएगा। तो अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया और ई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दीर्घ संधि में हमारे पास आता है दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऊ दोनों आते हैं। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी आंसर में क्या आएगा दोस्तों, बड़ा ऊ आएगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी आंसर में क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। या जैसे कि लघु, घ में छोटे ऊ का साउंड आ रहा है, लघु जमा उत्तर, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ है दोनों, तो यहाँ पे आप इसको छोटा ऊ कर लीजिए। छोटा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। लघु जमा उत्र, तो लघुत्र यहाँ पे बन जाएगा। सु जमा उक्ति, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सूक्ति बन जाएगा। क्लियर है। बड़ा ऊ है, प्लस से पहले और प्लस के बाद भी बड़ा ऊ है तो भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बड़ा ऊ ही हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे भू जमा ऊर्जा, तो भूर्जा। भू जमा उद्र, तो भूद्र। ठीक है, तो प्लस से पहले भी बड़ा ऊ आ रहा है और प्लस के बाद भी बड़ा ऊ आ रहा है, तो रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा, हमें बड़ा ऊ ही मिलेगा। ये थी दोस्तों आप लोगों की दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने देखा कि अगर हमारे पास अ है, आ है, दोनों के मेल से छोटा अ और छोटा अ दोनों मिलते हैं तो भी आ का साउंड हमें मिलेगा रिजल्ट में। बड़ा आ छोटा अ है तो भी आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा। बड़ा आ पहले आता है, छोटा अ बाद में आता है तो भी हमें आ मिलेगा। छोटी ई के साथ बड़ी ई आती है तो भी हमें बड़ी ई मिलेगी। बड़ी ई पहले छोटी ई बाद में आती है तो भी हमें बड़ी ई मिलेगी। दोनों तरफ छोटी ई है तो भी हमें बड़ी ई आंसर में मिलेगी। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ है तो भी हमें बड़ा ऊ आंसर में मिलेगा। बड़ा ऊ पहले है, छोटा ऊ बाद में है तो भी हमें बड़ा ऊ मिलेगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों है तो भी हमें बड़ा ऊ ही आंसर में मिलेगा। तो यहाँ से टोटल आप लोगों के पास जो पॉइंट निकल के आते हैं वो दीर्घ संधि में आते हैं कि अगर हमारे पास अ होता है या फिर हमारे पास जो आ होता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर ए है और आ है, इन दोनों के साथ मिलके अगर कोई भी हमें प्लस से पहले या प्लस के बाद दिया होता है तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है दोस्तों, बड़ा आ आता है। छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलके अगर हमें कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो आंसर हमेशा कैसा आता है, बड़ी ई आता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ होने पर दोनों मिलते हैं तो हमें हमेशा आंसर कैसा मिलता है दोस्तों, बड़ा ऊ मिलता है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन जो रिजल्ट हैं ये हमें किस संधि में मिलते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि में मिलते हैं। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिसका नाम ही बड़ा है उस संधि में हमें रिजल्ट जो है वो हमेशा कैसा मिलेगा दोस्तों, बड़ा मिलेगा। उससे पहले हमने देखा कि स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। एंड संधि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेल करना यानी कि मिलाना। जब दो अक्षर या दो वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उससे फिर जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो पे जो रिस्पांस आएगा उसी रिस्पांस के बेस पे आपकी अगली वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारा होगा दोस्तों गुण संधि। धन्यवाद दोस्तों।